नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। असल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो ये प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों का कि क्या सुपर टीईटी समाप्त हो जाएगा और आने वाली भर्ती केवल एकेडमिक के आधार पर होगी। ये प्रश्न विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं और ये इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो लगातार रैलियों में उठाया जा रहा है। खासतौर से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है। इसी क्रम में यहाँ पर मेरे जितने भी वीडियोस हैं लगभग प्रत्येक वीडियो में विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई छात्रा है श्रेया श्रीवास्तव, उन्होंने एक कमेंट किया है, सर क्या समाजवादी पार्टी अगर आएगी तो बेसिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा, आने वाली भर्ती एकेडमिक के आधार पर होगी, प्लीज रिप्लाई जरूर करना, बहुत टेंशन में हूं। और इसी तरीके से एक और कोई छात्र है मोनू पांडे गोरखपुर, इन्होंने भी ये प्रश्न पूछा कि सर क्या आने वाली नई 97,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टीईटी रहेगा या नहीं रहेगा और बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो लगातार बात कर रही है, लेकिन यह नहीं पता है कि भर्ती एकेडमिक के आधार पर होगी या लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसी तरीके से एक और छात्र हैं कोई मनीषा यादव, उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, सर मेरा एक डाउट क्लियर करिए कि क्या आने वाली नई शिक्षक भर्ती में सुपर टीईटी होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बीएड की जो बात हो तो बाद में अभी केवल सुपर टीईटी की बात करेंगे। तो देखो ऐसा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई है तो उसने प्राथमिक शिक्षा भर्ती की जो नियमावली है उसमें बदलाव किया है, हमेशा से बदला हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि 2004 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आया था और उस विज्ञापन में तो ये कहा गया था कि लिखित परीक्षा होगी, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हुई और बाद में वो भर्ती एकेडमिक के आधार पर करवाई गई। और वो जो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बसपा की सरकार आई 2007 में। तो लास्ट में 2012 में एक विज्ञापन आया 72,000 शिक्षक भर्ती का। तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसमें नियमावली में बदलाव किया और ये कहा कि टीईटी के आधार पर भर्ती होगी, टीईटी में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे और उसी के हिसाब से चयन किया जाएगा। लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सरकार बदल गई। 2012 में आ गई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार। पुरानी की तरह फिर से अखिलेश यादव ने जो है वो एकेडमिक के आधार पर कराने की कोशिश की। मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने ये कहा कि नियमावली में बदलाव नहीं हो सकता है और जो भर्ती हुई वो केवल और केवल टीईटी के आधार पर हुई। लेकिन उसके बाद में फिर और भी बहुत सारी भर्तियां हुई, जैसे 31,000 शिक्षक भर्ती एक आई थी जूनियर में साइंस की, 29,000, इसी तरीके से और भी 10,000 14,000 बहुत सारी भर्तियां आई, वो सब एकेडमिक के आधार पर हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। समाजवादी पार्टी के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने भी बदल दिया। जो चीज़ें सपा ने की थी एकेडमिक के आधार पर, बेसिक शिक्षा नियमावली 1982 में बदलाव किया गया और सुपर टीईटी लगा दिया गया, तो सुपर टीईटी के आधार पर भर्तियां होने लगी। अब फिर सरकार अगर बदलती है, देखिए अगर यही सरकार रहती है तब तो कुछ नहीं होगा, सुपर टीईटी के आधार पर ही भर्ती होगी, जैसे कि योगी सरकार के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि हमको योग्यता से मतलब है और योग्यता के लिए हम सुपर टीईटी करवाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2006-4 के आसपास एकेडमिक में भर्तियां करवाई और उसके बाद में 2012 से लेकर के 17 के बीच में जो भी भर्तियां हुई, यहाँ तक कि पुलिस भर्ती भी एकेडमिक के आधार पर करवाई गई थी। तो ये जो भर्तियां, इसमें संदेह नहीं है कि एकेडमिक के आधार पर समाजवादी पार्टी भर्तियां करवा सकती हैं। उसका एक और तीसरा रीजन है कि समाजवादी पार्टी के जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आप उनका पिछले 1-2 साल के ट्वीट निकालिए, वो जो भी ट्वीट है उनके, वही जो समाजवादी पार्टी का जो वचन पत्र है वो पूरा का पूरा वही है। अगर आप उनके ट्वीट को देखेंगे पिछले 1 साल के ट्वीट को, उसमें उन्होंने ओल्ड पेंशन के बारे में भी कहा है, उन्होंने जितनी भी घोषणा की है सब कुछ उसमें। ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है 5 सितंबर 2020 को इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा हुआ है कि शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक बंधुओं को शुभकामनाएं और सादर नमन।
मेरी कामना है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः लागू करे। पुरानी पेंशन के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है और भी बहुत सारी बातें ट्वीट करके समय समय पर कही है और वही पूरा का पूरा जो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें काफी कुछ देखने को मिलता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक ट्वीट और किया था 2020 में ही, बहुत दिन पहले की बात नहीं है, लगभग 2 साल भी नहीं हुआ है। ये 18 जुलाई 2020 को प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा था कि यहां पर पूरा ट्वीट देखिए, यूपी में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की संख्या में 1,60,000 है। हर स्कूल में अध्यापकों की संख्या कम है। कम से कम 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए। इसलिए बिना मुकदमेबाजी की नियुक्तियां हो, बशर्ते यूपी सरकार समस्त टीईटी पास कैंडिडेट्स और समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर के ज्वाइन करा दे और आगे से टीईटी को समाप्त करे। टीईटी का मतलब यहाँ पर सुपर टीईटी से है, ये बात समझ जाइए, क्योंकि टीईटी को समाप्त करने की हिम्मत किसी में नहीं है। यहाँ पर केवल सुपर टीईटी से मतलब है। तो टीईटी को समाप्त करके हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट का आधार बना करके पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाए ताकि न्यायालय में कोई बाधा न बन सके। तो यहां पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सीधे सीधे एकेडमिक के आधार पर भर्ती कराने के लिए कहा है। यहां पर देखिए लिखा है ना इन्होंने, हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के नंबर। तो ये बात मान करके चलिए कि लगभग 110% संभावना है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो वो भर्तियां, कोर्ट, न्यायालय प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, ये इनका तर्क है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो है भर्तियां एकेडमिक के आधार पर करेंगे, यानी कि जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, एकेडमिक के आधार पर भर्तियां या सुपर टीईटी के आधार पर भर्तियां या केवल सुपर टीईटी के आधार पर भर्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद।